गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपने चैप्टर नंबर 16 जो कि इसका लास्ट चैप्टर है, आओ राजस्थान को जाने, इसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। खान पान, रहन सहन, वेशभूषा और पहनावा, इसके बारे में अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे कि राजस्थान के अंदर क्या खान पान है, कैसे रहते हैं, कैसी उनकी वेशभूषा है, क्या पहनावा है उनका, इसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिटेल से देखेंगे। तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं। राजस्थान भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है। तो राजस्थान क्या है, भारत का क्या है, एक महत्वपूर्ण राज्य है और अपनी संस्कृति, परंपराओं और लोक जीवन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो वो क्या है, राजस्थान में अपनी खुद की संस्कृति है, परंपरा अलग है, लोक जीवन है, उसका लोक जीवन क्या है, अलग है। वो क्या है, पूरे देश के अंदर क्या है, फेमस है। यहाँ के लोग अपनी जीवन शैली में मौसम और भौगोलिक परिस्थितियों का क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। खान पान, रहन सहन और वेशभूषा में राजस्थान की संस्कृति की क्या है, झलक मिलती है। तो राजस्थानी भोजन स्वाद और पौष्टिकता से क्या होता है, भरपूर होता है। तो राजस्थान के अंदर जो भोजन होता है वो क्या होता है, एक तो टेस्टी होता है बहुत ज़्यादा, साथ में टेस्टी होने के साथ साथ में क्या है, वो बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी होता है। यहाँ की जलवायु क्या है, शुष्क होने के कारण ऐसी भोजन सामग्री बनाई जाती है जो लंबे समय तक खराब नहीं हो। जैसे कि मतलब यहाँ की जो जलवायु क्या है वो शुष्क है। यहाँ पे क्या है, बरसात क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। यहाँ की जलवायु क्या है, शुष्क है। तो यहाँ पे ना भोजन सामग्री बनाई ऐसी जाती है जो क्या है, लंबे समय तक खराब नहीं हो। जैसे केर, सांगरी, पापड़ आदि। तो केर का अचार बना सकते हैं हम। सांगरी क्या होती है, उसको भी स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे कि मान लो सांगरी जब लगती है खिचड़ी के, तब क्या करते हैं, उसको हरी सांगरी की सब्ज़ी हम बना सकते हैं। फिर अगर उसको ना उबाल के गर्म पानी के अंदर उबाल के फिर उसको सुखा लेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सूखी सांगरी की हो जाएगी। फिर उस सूखी सांगरी की सब्ज़ी भी अपन क्या है, बना सकते हैं। तो वो क्या होगा, एक तरीके से स्टोर हो गया। साथ में सांगरी का क्या कर सकते हैं, अपन अचार भी बना सकते हैं। वैसे ही क्या है, पापड़ है, तो पापड़ को भी अपन बना लेंगे तो उसको भी बाद में यूज में ले सकते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। राजस्थान के प्रमुख व्यंजनों में दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी, केर सांगरी की सब्जी, बाजरे की रोटी और लहसुन की चटनी क्या है, शामिल है। तो राजस्थान के अंदर जो ना प्रमुख व्यंजन कौन कौन से फेमस, तो ज़्यादातर है दाल बाटी चूरमा। फिर क्या है, गट्टे की सब्ज़ी भी बहुत फेमस है, और केर और सांगरी की सब्ज़ी तो राजस्थान के लिए बेस्ट है। और बाजरे की रोटी इसके लिए तो राजस्थान सब पूरे देश के अंदर फेमस है। और लहसुन की चटनी भी इसमें क्या है, शामिल है। दाल बाटी चूरमा राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है। बाटी गेहूं या अन्य आटे से बनी होती है, जिसे सेककर उड़द की दाल के साथ क्या किया जाता है, खाया जाता है। चूरमा क्या है, मीठा व्यंजन होता है जो बाटी को मसलकर घी और गुड़ या शक्कर मिलाकर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। तो ये तो अपन सभी जानते हैं कि दाल बाटी चूरमा कैसे बनता है। फिर ये गट्टे की सब्ज़ी क्या होती है, बेसन के छोटे छोटे टुकड़ों को उबालकर मसाले में पकाकर बनाई जाती है। तो गट्टे की सब्ज़ी भी अपने को पता है कैसे बनाते हैं कि बेसन को हम क्या होता है, उसमें ना नमक मिर्च या जो भी आपने को आप मसाला चाहिए होता है वो डाल लिया। फिर उसको है ना गुनगुने पानी के अंदर डाल के और उसको गूँथ लिया। फिर उसकी ना छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे अपन, और उसको फिर है ना पानी के अंदर उबाल के और फिर उसको निकाल लेंगे। और फिर है ना जो भी अपन डालना चाहिए इसके अंदर मसाले, वो सब छोंक के और फिर वो गट्टे डाल के और फिर इसके अंदर थोड़ा दही डाल के और उसको बना लेंगे। तो इस तरीके से अपने गट्टे की सब्ज़ी बन जाती है। वैसे ही क्या है, केर सांगरी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाने वाली एक विशेष प्रकार की सूखी सब्जी है, जिसे मसालों के साथ क्या किया जाता है, बनाया जाता है। मिठाइयों में क्या है, घेवर, मालपुआ, बालूशाही और फेणी क्या है, फेमस है। पेय पदार्थों में क्या है, छाछ, मट्ठा और गुलाब का शरबत गर्मी में ठंडक पहुंचाने के लिए पिया जाता है। लोग त्योहारों और विशेष अवसरों पर तरह तरह के पकवान बनाते हैं, जिससे उनके खान पान की प्रसिद्धि झलकती है। राजस्थान के लोग मौसम और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार अपने घर बनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्यतः मिट्टी के घर हैं और गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म रहते हैं। तो राजस्थान के अंदर के जितने भी उनके पास जो भी संसाधन होते हैं उस हिसाब से वो अपना क्या कर लेते हैं, घर बना लेते हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होता है, सामान्यतः क्या आते हैं, मिट्टी के घर होते हैं, मतलब गोबर के घर से घर बना लेते हैं। तो वो क्या होता है, गर्मी में तो क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं, और सर्दी में क्या रहते हैं, वो गर्म रहते हैं। इन घरों की दीवार को क्या होता है, गोबर और मिट्टी से क्या किया जाता है, लीपा जाता है। शहरों में क्या है, हवेलियाँ और पत्थर के बने मकान देखने को मिलते हैं। गांव में अधिकतर लोग क्या होते हैं, पशुपालन और खेती करते हैं। तो गांव में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, या तो पशुपालन करेंगे, जैसे गाय भैंस बकरी भेड़ जो भी है उनके पास वो करेंगे, और खेती करते हैं। ऊंट और बैल मुख्य रूप से खेतों में उपयोग लिए जाते हैं। राजस्थान में अनेक किले महल और ऐतिहासिक इमारतें भी है जो इसकी समृद्ध विरासत को दर्शाती है। तो राजस्थान के अंदर क्या है, बहुत सारे किले महल ऐतिहासिक इमारतें हैं जो इसकी क्या है, फेमस, बहुत ज़्यादा फेमस है, जो विरासत को क्या करती है, दर्शाती है राजस्थान को पूरे देश के अंदर। यहाँ के लोग अपने घरों की दीवारों को सुंदर पारंपरिक चित्रों और रंगों से सजाते हैं, जिससे क्या है, उनके कलात्मक दृष्टिकोण का पता चलता है। राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा बहुत आकर्षक होती है। यहाँ के लोग रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और उनकी संस्कृति का हिस्सा है। तो राजस्थान के अंदर क्या है, उनकी वेशभूषा क्या है, बहुत ज़्यादा आकर्षक होती है। यहाँ के लोग क्या होते हैं, बहुत ही रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, जो क्या है, उनकी संस्कृति का क्या है, हिस्सा है। पुरुष क्या होता है, धोती कुर्ता और अंगरखा पहनते हैं। तो ज़्यादातर पुरुष क्या होता है, धोती कुर्ता या अंगरखा पहनते हैं। सिर पर क्या है, पगड़ी या साफा बांधना सम्मान का प्रतीक माना जाता है। तो सिर के ऊपर है ना, या तो पगड़ी पहनेंगे या फिर साफा बांध देंगे, वो क्या है, उसके सम्मान को दर्शाता है। प्रत्येक क्षेत्र की पगड़ी का रंग और बांधने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे जयपुर का अलग है, जोधपुर का अलग है, बीकानेर का अलग है। तो ये ना मतलब सब जगह का जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे पगड़ी का जो रंग और है ना, बांधने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होता है, अपना अपना तरीका होता है। महिलाएं घाघरा चोली और ओढ़नी पहनती है। घाघरा क्या होता है, लहरदार होता है, और चोली में सुंदर कढ़ाई होती है। ओढ़नी सिर और कंधों को ढकने के लिए पहनी जाती है। महिलाएं सोने चांदी के आभूषण पहनती है, जैसे बिछिया चूड़ियाँ नथ और कंठी। पुरुष भी कान में कुंडल और हाथ में कड़ा पहनते हैं। पहनावे में क्षेत्रीय विविधता भी देखने को मिलती है। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में हल्के कपड़े पहने जाते हैं, जबकि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, गर्म कपड़ों का प्रयोग अधिक होता है। तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में क्या होते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, और जबकि पहाड़ी जो क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे क्या है, गर्म कपड़े पहनते हैं। राजस्थान का खान पान रहन सहन और पहनावा इसकी संस्कृति और परंपराओं की क्या है, पहचान है। हमें अपनी संस्कृति को जानना और उसे सहेज कर रखना चाहिए। तो अपने को भी क्या है, अपनी जो संस्कृति है ना, जो राजस्थान की, उसको ना एक तो पूरा जानना चाहिए और फिर उसको फॉलो भी करना चाहिए। यहाँ की जीवन शैली में पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति के साथ संतुलन बना रहता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए क्या होगा, प्रेरणादायक होगा। फिर अपने को दे रखे है अभ्यास कार्य, जो अपन क्या करेंगे, अभी सॉल्व करेंगे। अपना फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन कौन सा है। तो सबसे प्रसिद्ध व्यंजन है दाल बाटी और चूरमा। फिर सेकंड है, राजस्थान में गर्मी से बचने के लिए लोग कौन सा पेय अधिक पीते हैं। तो छाछ और मट्ठा। 3 नंबर है, राजस्थान में घरों को ठंडा रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में किस सामग्री से घर बनाए जाते हैं। तो राजस्थान के अंदर मोस्टली ग्रामीण इलाके में क्या कौन से घर बनते हैं, मिट्टी के और गोबर के। 4 नंबर है, महिलाओं की पारंपरिक वेशभूषा में क्या शामिल होता है। तो महिला की पारंपरिक वेशभूषा में होता है घाघरा चोली। पुरुषों की पगड़ी को क्या माना जाता है, सम्मान का प्रतीक माना जाता है। फिर अपने को रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जिसमें फर्स्ट दे रखा है, राजस्थान की प्रसिद्ध मिठाई क्या है, घेवर है। ग्रामीण क्षेत्रों में घरों की दीवारों को मिट्टी और गोबर से लिपा जाता है। 3 नंबर है, पुरुषों की पारंपरिक पोशाक में धोती और पगड़ी शामिल है। खीर सांगरी एक प्रकार की सब्जी है जिसमें मसाले के साथ बनाया जाता है। 5 नंबर है, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली सिर ढकने के वस्त्र को अब खालिस्तान में अपने को पढ़ना है, ओढ़नी कहा जाता है। अपने को ना लघुत्तरीय प्रश्न करने हैं, जिसमें फर्स्ट है, लाल बाटी चूरमा कैसे बनाया जाता है। तो बाटी को आटे से बनाकर तंदूर या ओवन में पकाया जाता है। इसे दाल और घी के साथ खाया जाता है। बाटी को तोड़कर उसमें घी और गुड़ या चीनी मिलाकर चूरमा भी बनाया जाता है। सेकंड है, राजस्थान के पारंपरिक घरों की क्या विशेषता होती है। तो ये घर क्या होते हैं, मिट्टी और गोबर से बनाए जाते हैं, जिससे गर्मी में ठंडे और सर्दी में गर्म रहते हैं। छत फूस या टहनियों से बनी होती है।
3 नंबर क्वेश्चन अपने को दे रखा है, राजस्थान की संस्कृति में पगड़ी क्यों महत्वपूर्ण है। तो अपन लिखेंगे पगड़ी सम्मान और पहचान का प्रतीक है। ये पुरुषों के व्यक्तित्व और सामाजिक प्रतिष्ठा को दर्शाती है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान की महिलाओं के पारंपरिक आभूषणों के कुछ उदाहरण देने आपको, मतलब एग्जाम्पल बताने कौन कौन से होते हैं आभूषण। तो नथ, बाजूबंद, कड़े, झुमके, पायल, चूड़ियाँ और मांग टिक्का होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में गर्मी से बचने के लिए लोग क्या उपाय करते हैं। तो लोग छाछ और मट्ठा पीते हैं, हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और घरों में मिट्टी व गोबर की बनी दीवारें रखते हैं। फिर अपने को दे रखे हैं लॉन्ग आंसर देने हैं, राजस्थान के खान पान, वेशभूषा और घरों की बनावट में वहाँ की जलवायु और भौगोलिक स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अपन इसमें लिखेंगे कि राजस्थान शुष्क और गर्म प्रदेश है। यहाँ के लोग गर्मी से बचने के लिए छाछ मट्ठा पीते हैं, दाल बाटी चूरमा जैसे ऊर्जा देने वाले व्यंजन खाते हैं, पुरुष पगड़ी पहनते हैं और महिलाएं घाघरा चोली और ओढ़नी पहनते हैं। घरों की दीवारें क्या होती है, मिट्टी और गोबर से लिपी जाती है, जिससे घर क्या रहते हैं, ठंडे रहते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान की पारंपरिक पहनावा और आधुनिक पहनावा में क्या अंतर है। क्या आपको लगता है कि पारंपरिक पहनावा आज भी महत्वपूर्ण है। तो अपन इसके अंदर लिख सकते हैं कि पारंपरिक पहनावा जो था जिस वो क्या था, जलवायु के अनुसार क्या था, आरामदायक था। आधुनिक पहनावा सरल और फैशनेबल है। पारंपरिक पहनावा हमारी संस्कृति और पहचान दर्शाता है, इसलिए ये आज भी महत्वपूर्ण है। फिर 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान के घरों में मिट्टी और पत्थर के उपयोग क्या महत्व है, क्या ये पर्यावरण के अनुकूल है। तो अपन लिखेंगे मिट्टी और पत्थर से बने घर गर्मी में ठंडे रहते हैं और पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। ये स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं और प्रदूषण भी नहीं फैलाते। 4 नंबर है, राजस्थान के त्योहारों और खान पान के बीच क्या संबंध है। त्योहारों में कौन कौन से विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं। तो अपन इसमें लिखेंगे कि राजस्थान में हर त्यौहार पर विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं। तीज गणगौर पर घेवर, होली पर गुजिया, दिवाली पर फीनी और चूरमा, रक्षाबंधन पर लड्डू और शादी विवाह पर दाल बाटी चूरमा मुख्य होते हैं। फिर अपने को दे रखा है, यदि आपको अपने विद्यालय में राजस्थानी संस्कृति पर एक प्रदर्शनी लगानी हो तो आप उसमें क्या क्या सम्मिलित करेंगे और क्यों। तो अपन क्या क्या सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे राजस्थान का खान पान जिसमें दाल बाटी चूरमा, घेवर, कचौरी, ये सब। वेशभूषा के अंदर पुरुषों की पगड़ी और धोती, महिलाओं की घाघरा चोली और ओढ़नी। आभूषण में नथ, पायल, बाजूबंद और चूड़ियाँ। घर और स्थापत्य कला में मिट्टी और या गोबर के बने घर, हवेलियाँ और किले। लोक नृत्य और लोकगीत के अंदर जैसे घूमर, कालबेल या मांड। इसमें विद्यार्थी को राजस्थान की क्या संस्कृति, खान पान, वेशभूषा और परंपराओं के बारे में क्या मिलेगी, जानकारी मिलती है। फिर अपने को दे रखा है खान पान पर आपको ना पोस्टर बनाना है, जिसमें आप क्या क्या सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे दाल बाटी चूरमा, घेवर, बाजरे की रोटी, कचौरी, ये सब पर क्या अपन आप एक पोस्टर बना सकते हैं। फिर राजस्थान के पहनावे पर प्रस्तुति तैयार करें। तो इसमें क्या करेंगे, पुरुष में धोती पगड़ी अंगरखा पहना देंगे, महिलाएं घाघरा चोली ओढ़नी। फिर अलग अलग क्षेत्रों में पगड़ी के रंग और बांधने का ढंग भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वो अपन इस चार्ट पर क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। फिर थर्ड है, अपने घर पर विशेष राजस्थानी व्यंजन बनाए। तो अपन क्या क्या बना सकते हैं, दाल बाटी चूरमा, बाजरे की रोटी, सांगरी की सब्जी और इनकी विधि यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर अपने को दे रखा है चित्रकला कार्य करना है, राजस्थान के पारंपरिक घरों का चित्र बनाना है अपने को। तो यहाँ पर अपन जो घर होते हैं उनका डायग्राम बनाएंगे। फिर इस चैप्टर का लास्ट दे रखा है, दादी की पहेली, मैं हूँ मीठा, रंग में काला, दूध में से बना हूँ, गुलाब की महक वाला, त्योहारों में खाते, चाशनी में नहाता, बताओ मेरा नाम क्या कहलाता है। इसमें होगा गुलाब जामुन। ये अपना थे आज का लास्ट चैप्टर।